बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खजूरें जनरली तो ये सेफ़ हैं और ग़िज़ाइयत से भी ये भरपूर हैं, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा अगर इनका इस्तेमाल किया जाए या कुछ ख़ास कंडीशंस में अगर इनको इस्तेमाल किया जाए तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और वीडियो के आखिर में कुछ टिप्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम सेफ कंजम्पशन कर सकते हैं इनको इस्तेमाल करके। खजूरों के अंदर नेचुरल शुगर, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है। अगर शुगर के अफराद या इंसुलिन इंटॉलरेंस के अफराद इसको इस्तेमाल करेंगे और खजूरें बहुत ज़्यादा खाएंगे तो उनमें देखा गया है कि ब्लड शुगर स्पाइक्स पैदा हो जाएंगी। इसीलिए शुगर के अफराद और इंसुलिन इंटॉलरेंस के अफराद इसको इस्तेमाल ना करें। साथ ही देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा खजूरें खाई जाएं तो इससे वज़न बढ़ने का भी इम्कान हो सकता है। इसीलिए इसको कम से कम अमाउंट के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर के अंदर फाइबर बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कईयों में देखा गया है कि चूँकि हाई फाइबर कंटेंट है, फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से हम देखते हैं कि कईयों में डाइजेस्टिव इश्यूज़, हाजमे की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं और उनमें ब्लॉटिंग हो जाएगी, पेट के अंदर गैस हो जाती है और उनका पेट फूल जाएगा और डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे अफराद जो फ़ाइबर की को ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं और खजूरें खाते हैं, उनको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की प्रॉब्लम उनको ना हो। कुछ लोगों के अंदर खजूरों का इस्तेमाल एलर्जिक रिएक्शंस करता है। ज़्यादा तो नहीं होते एलर्जी के, लेकिन कईयों में होता है और जब भी वो इसे खाएंगे तो उनके जिस्म के ऊपर ख़ारिश शुरू हो जाएगी, कई बार धब्बड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही देखने में आया कि अगर खजूरों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि चूँकि इनके अंदर कैलोरी की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनका वेट गेन शुरू हो जाएगा। इसलिए इस साइड इफ़ेक्ट से वज़न को बढ़ने से रोकने के लिए हमें कम मिक़दार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर एक सर्फाइट एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो खुश्क खजूरों में इस्तेमाल होता है। अब इस प्रिजर्वेटिव का नुकसान ये है कि जिस वक्त भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा, पेट के अंदर मरोड़ पड़ेंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज, डायरिया कई दफ़ा वो जो है लूज मोशंस लग जाएंगे और जिस्म पे भी खारिश हो जाती है। इसीलिए खुश्क खजूरों को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, जहाँ पे भी हमें महसूस हो कि हमें रिएक्शन शुरू हो गया, हमें उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। खजूरें चूँकि बहुत ज़्यादा लेसदार होती हैं और इसके साथ ही इसमें शुगर भी ज़्यादा होती है, ऐसे अफराद जिनको के दांतों का मसला है वो इसे कम से कम इस्तेमाल करें, या अगर उनकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, अगर वो प्रॉपर टूथपेस्ट नहीं करते तो ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, अगर ये अफराद खजूरें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो देखने में आया है कि इनके दांत खाए जाने शुरू हो जाते हैं और इनके दांतों में कैविटीज़ बन जाएंगी। खजूरों के अंदर विटामिन के बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, इसीलिए ऐसे अफराद जो खून को पतला करने के लिए ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें इसको अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अगर वो इसको अपनी डाइट का, ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे तो उनका खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसके साथ ही जो शुगर के अफराद हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपको कुछ सेफ़ टिप्स बताऊंगा, सेफ़ कंजम्पशन किस तरह से हम कर सकते हैं और इस खजूर को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। नंबर एक तो ये है कि हमें चाहिए कि हम एक मुट्ठी भर खजूर से ज़्यादा पर डे इसको इस्तेमाल ना करें, ये मेन की है। यानी कि 3 या 5 खजूरों से ज़्यादा पर डे इस्तेमाल ना करें। अब इसके साथ ही है कि जब हम इस्तेमाल करें तो हमें पानी की मिक़दार
اچھی رکھنی چاہیے تاکہ پلینٹی آف واٹر کا استعمال کریں تاکہ ہمیں کانسٹیپیشن قبض کی شکایت نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ہے کہ اگر ڈائبٹیز کے افراد ہیں یا انسولین انٹالرنس کے ہیں یا گردے کی پرابلمس کے اندر شکار افراد ہیں تو وہ اس سے بھی کم اماؤنٹ میں اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں، لیکن ہمیشہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے فزیشنس جو معالج آپ کا ہے اس سے کنسلٹ کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔